We have with us Union Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakurji. The Minister will give his opening remarks. After that, we will open the floor for discussions or questions, or if any. Thank you. Over to you, Minister, sir. धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और दिल्ली एनसीआर में मेट्रो का एक बहुत बड़ा योगदान है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में। पिछले कुछ वर्षों में मोदी सरकार में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार भी हुआ और देश की राजधानी में आज देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनकर खड़ा हुआ है। 945 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क आज देश में है और 919 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आज काम चल रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 2 नए कॉरिडोर्स को अनुमति मिली है, जिनके ऊपर 8400 करोड़ रुपया व्यय होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के लिए 8.4 किलोमीटर लगभग मेट्रो लाइन है। ये इसके 8 स्टेशन होंगे। ये सारी एलिवेटेड मेट्रो लाइन रहेगी। और दूसरी है इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक। ये भी 12.377 लगभग 12.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक बनेगी। इसमें अंडरग्राउंड जो है वो लगभग 11.4 और एलिवेटेड 1 किलोमीटर के लगभग बनेगी। इसके कुल मिलाकर 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। सो कुल मिलाकर 20.7 किलोमीटर की ये सड़कें, 20.7 किलोमीटर की मेट्रो लाइन, जिसके ऊपर 8,400 करोड़ रुपया खर्च होगा, इसकी मंजूरी दी गई है। इससे पहले भी 2019 में 3 कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी। एरो सिटी तुगलकाबाद, आरके आश्रम मार्ग से जनकपुरी एंड वेस्ट, जनकपुरी वेस्ट तक थी और मजलिस पार्क तक, मजलिस पार्क से मौजपुर, ये तीसरा मजलिस पार्क से मौजपुर। इनके ऊपर भी काम चल रहा है लगभग 24,950 करोड़ का। ये प्रोजेक्ट भी 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। और जो प्रोजेक्ट आज मंजूर हुए हैं, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, इसको भी सन 2029 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन में कमी आएगी, फॉसिल फ्यूल की बचत होगी, यानी कि विदेश से फॉसिल फ्यूल नहीं लाना पड़ेगा, कम लाना पड़ेगा। नागरिकों के यातायात में समय की बचत होगी और सुविधा भी मिलेगी। और ट्रैवल कॉस्ट, जो खर्चा आता है, उसमें भी काफी कमी आएगी। कुल मिलाकर ईज ऑफ लिविंग इससे बढ़ने वाला है। ये जो मेट्रो कॉरिडोर है, ये भारत सरकार और यूटी सरकार की एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी डीएमआरसी के माध्यम से किया जाएगा। इन 2 कॉरिडोर्स के निर्माण पर आने वाले 8400 करोड़ रुपए के ऊपर, इसमें से 1,547 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करेगी। 4,309 करोड़ रुपया जायका का लोन इस्तेमाल किया जाएगा। 1987 करोड़ रुपया हम यूटी सरकार का खर्च करेंगे, उनके द्वारा वहन किया जाएगा। और 333 करोड़ रुपए का व्यय डीएमआरसी करेगी, जो अपने इंटरनल एक्रूअल से किया जाएगा, और 195 करोड़ का पीपीपी कंपोनेंट से लिया जाएगा। सो कुल मिलाकर इससे दिल्ली में आवाजाही के लिए और आसानी होगी, सुविधा मिलेगी। लगभग 2.5 लाख लोग प्रतिदिन इसमें सफर कर पाएंगे जब ये कॉरिडोर बनकर तैयार होगी। अगर आज के समय देखा जाए तो 65 से 70 लाख लोग केवल दिल्ली में मेट्रो से सफर करते हैं इस एनसीआर रीजन में, और एक बहुत बड़ी सुविधा के रूप में
दिल्ली मेट्रो बनकर खड़ी हुई इस एनसीआर रीजन के लिए। धन्यवाद। अगर देखें एनसीआर में 427 किलोमीटर है, अगर आप इसको भी 20.7 किलोमीटर जोड़ लेंगे तो लगभग 450 किलोमीटर के लगभग हो जाएगी। या तरुण, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक 8.4 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछेगी। ये सारी की सारी एलिवेटेड होगी। 8 स्टेशन होंगे, आठों के आठे एलिवेटेड उस पे ही होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक 12.4 किलोमीटर, जिसमें से 11.4 अंडरग्राउंड होंगे और एलिवेटेड 1 किलोमीटर का होगा। इसमें से 10 स्टेशन होंगे, जिनमें से 9 अंडरग्राउंड और 1 एलिवेटेड होगा। और इसके अलावा स्टेशन कहां कहां होंगे? 8400 करोड़ रुपया खर्च आएगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक के बीच में जो स्टेशन बनेंगे, लाजपत नगर, एंड्रयूजगंज, ग्रेटर कैलाश 1, चिराग दिल्ली, पुष्प भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर और पुष्प विहार एंड साकेत जी ब्लॉक, ये 8 इसके स्टेशन होंगे। इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिला, अजमल खान पार्क, नाबी करीम, न्यू दिल्ली, एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ, ये 10 इसके स्टेशन होंगे। 8,400 करोड़ रुपया कुल खर्च होगा। उसमें से 1,547 करोड़ रुपया भारत सरकार व्यय करेगी। 4,309 करोड़ रुपया जायका से ऋण लिया जाएगा और यूटी सरकार के माध्यम से 1,987 करोड़ रुपया खर्च होगा। 333 करोड़ रुपया डीएमआरसी अपने इंटरनल एक्रूअल से खर्च करेगी और पीपीपी मोड पर 195 करोड़ रुपया रेज किया जाएगा। yeah, any more questions? Otherwise, we can conclude the cabinet briefing. Yes. माइक्रोफोन पास करिए यहाँ पे। माइक दे दीजिए भाई। अनुराग जी, अब ये जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या माना जा सकता है कि चुनाव की घोषणा से पहले ये आखिरी कैबिनेट है, या इस बीच में देश हित में और भी फैसले लेने के लिए कैबिनेट की बैठकें होती रहेगी? आप सब लोग बहुत अनुभवी पत्रकार भी हैं और मीडिया के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, कैबिनेट मीटिंग पर आचार संहिता की क्या रोक है? सरकार तो कॉन्टिन्यूटी में होती है और ऐसी कोई कन्वेंशन नहीं है कि भाई कैबिनेट मीटिंग नहीं होगी। देश हित में कोई निर्णय करने होते हैं तो होते हैं। सरकार की टर्म जो है या लोकसभा की भी वो 31 मई तक रहेगी। तो जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार जब पिछली सरकार का गठन कार्यकाल जब पिछली लोकसभा का हुआ था, तब तक तो ये है ही है, जब तक अगली सरकार का गठन नहीं होता। लेकिन अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा रविंदर जी, बाकियों के लिए भी जानकारी। Sir, one last question. Yeah. Hi, yes, so just adding to that, what my colleague has asked. But will they be briefings also, or whatever internal deliberations the government has? मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे भविष्य में भी सुनते रहें। आपकी इच्छा होगी कि अभी Yeah, I think coming on that note, we'll conclude the cabinet briefing for the day. Thank you, Minister. Sir.